खतरनाक कचरे के निपटारे करने की चिंता की, क्योंकि इनकी तो आत्मा ही नहीं है। ये निष्ठुर लोग हैं। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सभी प्रकार के निर्देशों के पालन के आधार पर पूरे प्रदेश की जनता को भी महफूज रखेगी, उनकी जन कल्याणकारी योजना के साथ उनकी जान माल की रक्षा भी करेगी और ऐसे संकटों से निवारण भी करेगी, निराकरण भी करेगी। हम ऐसे लोग नहीं है कि घर में सांप रहे और आराम से सोएं। अरे भैया, ये राम और कृष्ण के मानने वाले लोग हैं। पहले समस्या का समाधान और फिर आराम, ये भाजपा की पहचान है। ये हमारी पहचान नहीं हो सकती है। जनता के बीच, जनता के कष्ट के मुद्दे को अगर कोई छोड़ के सोता है, वो कोई और हो सकता है, हमारी जाति का नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात है। ये भाजपा के भार हो सकता है। कांग्रेस के शासनकाल में केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई योजना होती थी। कहां 1956 से बना प्रदेश और कहां 2003-4 तक केवल 7 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता था। भगवान की दया इस मध्य प्रदेश के ऊपर, इतना जल राशि, ऐसा लगता नदियों का तो मायका है ये। कौन सी नदी यहां नहीं मिलेगी? सारी की सारी नदियां भगवान के आशीर्वाद से कोई चंबल अमरकंटक से निकलकर गुजरात तक जाती है। ताप्ती मैया अपनी बैतूल से यात्रा बढ़ाती गुजरात और महाराष्ट्र को जीवन देती है। केन बेतवा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर आनंद आता है। चंबल हमारे मालवा से राजस्थान में जीवन देती है। कहां से किसकी बात करो, चारों तरफ से सोन नदी छत्तीसगढ़ से लेकर के गंगा माता की धारा को समृद्ध बिहार तक करती। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेसियों को ये नदी माता नहीं दिखी, गरीब किसान नहीं दिखे, क्षेत्र की बदहाली नहीं दिखी, बिजली, पानी, सड़क कहीं कोई नहीं था। अगर ये सब देने की हिम्मत हुई तो भाजपा सरकारों के माध्यम से हुई, इस बात का आनंद है। और आज की स्थिति में 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं। कहां 7 लाख हेक्टेयर था, कहां 41 लाख हेक्टेयर। और आप चिंता मत करना, 4 साल के अंदर 1 करोड़ लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए जलराशि उपलब्ध कराएंगे। और उसमें भी ये रायसेन, विदिशा, सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पूरा दमोह, आपका दमोह का बेल्ट। अरे बुंदेलखंड के लोग हमारे अपने लिए जान हथेली पे लेकर के सदैव अपनी जान को पानी की तरह बहाने के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए लड़ते रहे। लेकिन प्रकृति की सरकार ने उनको बेबस करा था। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आधुनिक भागीरथ की तरह आए और हमारे लिए 1 लाख करोड़ का। और कितनी दुर्भाग्य की बात, अभी भी कांग्रेसियों का पेट नहीं भरा। इधर भूमि पूजन कर रहे हैं छतरपुर में, और कांग्रेस के नेता जयराम, वो जयराम है कि भगवान जाने पराजय राम है। लेकिन उनकी आत्मा में, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है। वो ट्वीट कर रहे हैं, ये पन्ना के अंदर टाइगर रिजर्व का क्या होगा। अरे भैया, टाइगर रिजर्व भी संभालेंगे, उससे पहले मानव लोगों का क्या होगा, मनुष्यों का क्या होगा, इसकी चिंता करना चाहिए थे। लेकिन उनकी ये भाषा थी, आत्मा तो उनके पप्पू की थी ना, ये पप्पू की चप्पू चल रही है।
सब एक ही ठेली के चट्टे बट्टे हैं। जनता से कोई लेना देना नहीं, केवल अपनी राम अपनी दुकान, झूठ बोलो हो गया काम, इसके अलावा कुछ चलता नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमने न केवल बुंदेलखंड बल्कि पूरा मालवा और चंबल, क्या मुरैना, क्या श्योपुर, क्या गुना, क्या शिवपुरी, कहां हमारा राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से उसका भी भूमि पूजन माननीय मोदी जी ने किया है। ये नरेंद्र मोदी, इसलिए हम उनको कहते हैं आधुनिक भागीरथ। किसानों को क्या चाहिए? हमने पारस पत्थर नहीं देखा, लेकिन खेत का किसान जानता है पारस जो करता होगा लोहे को सोना, वो मालूम है कि नहीं है, लेकिन खेत में पानी लगाओ तो वो सोना हो जाता है, ये पक्की बात है, इसमें कोई शंका नहीं। खेती में पानी मिल जाए तो पानी जिंदगानी बदल देता है, खेत जवान हो जाते हैं, घर खुशहाल हो जाता है, गांव आबाद हो जाता है, समाज आनंद में डूब जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार गरीब, महिला, युवा और किसान सभी क्षेत्रों में सबके लिए काम कर रही है, कोई सेक्टर खाली नहीं रख रहे हैं। जब हम किसान की बात करते हैं तो हमने किसानों के लिए न केवल पानी के लिए, और पानी खेत में नहीं, घर घर भी पीने का पानी मिलेगा। और पानी पीने के अलावा भी, अभी आपने दरी उद्योग की बात कही, विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियां, उद्योग लगाने के लिए हमारी सरकार बनी लगातार। एक उज्जैन, फिर सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ रहे। अरे होशंगाबाद, पुराना नाम वर्तमान का नर्मदापुरम, इनके माध्यम से 4 लाख करोड़ के निवेश के उद्योगपतियों के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। ये कांग्रेस के लिए कभी मौका नहीं था। अब करे भी क्या कांग्रेस? कांग्रेस ने इतना लूटा के लोग इन पे भरोसा ही नहीं करते, कोई आने को तैयार नहीं, क्योंकि जिसको क्या बताएं, पानी बताए तो सूखा भी नहीं मिले। ये कांग्रेस की स्टाइल। अब इनके चक्कर में कौन पड़े? अब हमने जब कहा कि भैया भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश से आए थे, मध्य प्रदेश में आए थे, भगवान ने कंस को मारा, आप भी याद रखना अपने देश के बच्चों के लिए, प्रदेश के बच्चों के लिए शिक्षा की महत्ता याद रखना। हमारे लिए भगवान कृष्ण ने आदर्श दिया है कि पहले कंस को उसके अन्याय से मुक्ति दिलाई, लेकिन शिक्षा की महत्ता के बलबूते पर सांदीपनि आश्रम में आके पढ़ाई की। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। और ये पढ़ाई की महत्ता आप भी अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, किसी प्रकार की चिंता मत करना, आपके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, इसकी चिंता हमारी सरकार कर रही है। और पीएम एक्सीलेंस 55 जिलों के अंदर हमने आते ही खोले, इस बात की सुविधा भी अपनी सरकार ने दी, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। और 1 लाख नौकरियां सरकारी और 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की सरकार देने जा रही है युवा वर्ग के लिए। किसानों के लिए खेती में जो आमदनी होगी। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-3 चीजों की आदत बदलना। अनावश्यक घर में खर्चे आते हैं, मौत मैयत के, वो खर्चे कम से कम करो। परमात्मा की लीला है, जाने वाले चले गए, लेकिन हम बिना बात के तेरवी करें, नुक्ता घाटा करें, बिना बात के पैसा लगाएं और कर्जा करें, ये उचित नहीं हो सकता है। इससे हमको बचना चाहिए। ये हमारे बच्चों को, बच्चे का भविष्य खतरे में पड़ता है, पूरा परिवार कष्ट में आता है। इसके लिए फिर आप अपनी जमीन बेचते हो, गिरवे रखते हो, ये मत करना।
किसी भी हालत में जमीन बचाना, अपनी जमीन के लिए कोई आवश्यकता पड़ जाए पैसे की कोई कारण से, अपने बच्चे बच्ची को पढ़ाना, आगे बढ़ाना, मौका पड़ेगा तो सरकार भी पूरी मदद करेगी, लेकिन बच्चों को पढ़ने से मत रोकना, उसके लिए जो बने करना। लेकिन आप एक और ध्यान रखना, कोई भी कारण से पैसे की जरूरत पड़ जाए तो किसी भी हालत में चाहे अपने गहने गिरवे रख देना, मकान बेच देना, जमीन मत बेचना, खेती माता को बचा के रखना। जमीन रहेगी तो जमीन रहेगा, जमीन रहेगी परिवार रहेगा। अरे धरती माता बाप दादा का आशीर्वाद है, हमको बचा के चलना है, और इसलिए भी बचाना है कि अब तो खेती के बलबूते पर हमारी पानी के माध्यम से मध्य प्रदेश हरियाणा पंजाब को पीछे छोड़ेगा। हरियाणा पंजाब को इतनी अच्छी खेती होगी। लगातार हमारे द्वारा प्रयास हो रहे हैं कि किसान की जिंदगी में खेती तो है ही, लेकिन जो गाय पाले उसको क्या कहते हैं? बोलते कि नहीं बोलते? भगवान कृष्ण को कोई नाम से पुकारो कि मत पुकारो, उनने सदैव गौ माता से जो संबंध बनाया कि जीवन भर गोपाल का आनंद जो उनको मिलता वो कभी नहीं मिलता। तो जिन भी कोई भी समाज का हो, कोई भी जाति का हो, जो गाय पाले वो गोपाल, और जो गाय पाले और कृष्ण को माने वो सब गोपाल कृष्ण। तो जिनके घर में गाय का कुल, जैसे आपका कुल है, तो घर घर गोकुल है। ध्यान रखना, कहीं गोकुल दूसरी जगह नहीं है, आपका घर घर गोकुल है। तो घर घर गोकुल बनाने के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, जैसे हम फसल पे बोनस देते हैं, इसी प्रकार से दूध उत्पादन पे भी बोनस देने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार इसको बढ़ाने वाली। जब हमारे दूध उत्पादन की क्षमता देश के अंदर 9% है, हमारे इस देश की पहचान तो दूध दहियों की नदियां बहती थी हजारों साल से, लेकिन काल के प्रवाह में थोड़ा तकलीफ का समय आया। तो आज के समय में डरना मत, अब अपनी खुद की गौशाला 10 से ज्यादा गाय पालोगे तो सरकार उस पे भी अनुदान देने वाली है। आपको सबको गौ माता को भी लेके चलना है। और नगर निगम, बड़ी बड़ी नगर पालिका ये 10-10 हजार की गौशाला बना रहे हैं। आपके गांव के आसपास भी, विधानसभा वार भी, जिले में भी गौशाला बनाएंगे। कोई बूढ़ी, अपाहिज, लावारिस कोई कारण से गौ माता मिले, आप अगर उसको नहीं संभाल सकते, आप गौशाला में छोड़ देना। लेकिन गौ माता के लिए हमारे मन में जो श्रद्धा है, 33 करोड़ देवी देवता का वास अगर किसी में है तो गौ माता में है। बोले गौ माता की। हमारी सरकार ने निर्णय किया है ये गोवंश को भी बचाना है और घर घर गोकुल बनाना है। इस प्रकार से हमारे किसानों की आय भी बढ़ाना है, हमारे युवाओं की, महिलाओं की, गरीबों की घर के अंदर आय बढ़ जाए। ये लगातार हम काम कर रहे हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम कर रहे हैं। भगवान कृष्ण जहां से आए मथुरा से, भगवान का कितना अच्छा रिकॉर्ड है। भगवान आए, भगवान के घटनाक्रम तो याद करो। सुदामा से दोस्ती 5000 साल पहले, और दोस्ती आपके भी स्कूल में कोई दोस्त बने होंगे, लेकिन आप ही चेहरा भूल गए कौन दोस्त है, काय का दोस्त। लेकिन कृष्ण भगवान ने सिखाया हमको। एक गरीब से गरीब व्यक्ति, वो तो द्वारकाधीश हो गए, और द्वारकाधीश में आकर भगवान के दरवाजे पे दरबारों ने बताया, एक फटेहाल कपड़े वाला कोई व्यक्ति आपका मित्र बताता है, स्वामी बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा नाम क्या है, तो देखो भगवान ने उसका नाम भी याद रखा। 70 साल बाद की घटना थी, भगवान को 70 साल बाद दोस्त मिला, लेकिन गरीब भी है, लेकिन गरीब से बड़ा मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। उन्होंने कहा सुदामा तो जैसे थे वैसे ही दौड़ते हुए आ गए, अपने आंसुओं से बाकी कथा सब सुनाते हैं। अपने काम की बात ये, भगवान ने उसके हाथ में मुट्ठी भर चावल तो देखे,